नीरज कुमार के निवेश की पाठशाला में मैं नीरज कुमार आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग शुक्रवार के मार्केट की जो दिशा और दशा थी उस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और आने वाले मंडे को क्या स्थिति बनेगी उसकी एक स्पष्ट रूपरेखा अपने माइंड में बैठा लेते हैं। तो मित्रों, कल विश्व के बाज़ारों में एज वेल एज भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त बिकवाली का माहौल रहा। निफ्टी अपने 23,000 के हाई को तोड़कर करीब 487 अंकों की गिरावट के साथ 22,819 पे बंद हुई और वहीं बैंक निफ्टी में करीब 1433 पॉइंट्स का बिकवाली हुई। रेड पॉइंट्स की गिरावट दर्ज की गई और यह भी 52,274 के स्तर पे बंद हुआ। लगभग अक्रॉस द ऑल इंडाइसेस लगभग 1.5 से 2.5% की गिरावट देखने को मिली, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। अगर सेक्टोरल वाइज देखा जाए तो कल पूरे निफ्टी में 21 सेक्टर्स का डेटा आता है। 21 के 21 सेक्टर में बिकवाली देखी गई और इंडिया विक्स भी कल 26.80 पे ट्रेड करता हुआ नज़र आया। इसका मतलब है कि हाई वोलेटिलिटी परिलक्षित हुई पूरे मार्केट्स में। मैंने कल के वीडियो में भी कहा था कि इस बाज़ार की दिशा और दशा सिर्फ दो चीज़ें तय कर रही हैं, एक क्रूड और दूसरा ये एक पहला तो क्रूड हो गया और दूसरा करेंसी मार्केट। तो क्रूड के प्राइस में भी कल एक सर्ज देखा गया और 103 से यह 110 डॉलर प्रति बैरल के बीच में ट्रेड करता हुआ पाया गया और अंत में यह कहीं 110 डॉलर प्रति बैरल पे जाकर स्थिर हुआ। और जहाँ तक बॉन्ड मार्केट की बात है, पूरे इकोनॉमी में बाज़ारों में अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मेरे नज़रिए से वो बॉन्ड मार्केट है। और बॉन्ड मार्केट मतलब बता देता है कि आपकी अर्थव्यवस्था का नब्ज किस दिशा में जा रही है। तो चाहे वो यूएस बॉन्ड मार्केट की बात की जाए या इंडियन बॉन्ड मार्केट की बात की जाए, ये दोनों बॉन्ड मार्केट कोई रियायत देने के मूड में नहीं है। दोनों ही जगहों पे बॉन्ड यील्ड जो है वो अपने हायर साइड पे जाकर स्थिर बना हुआ है। इंडिया में ये 4.63% के आसपास है और अमेरिका का जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो 6.93% है, जो शो कर रहा है कि आने वाले दिनों में युद्ध पे कोई क्लियर कट स्थिति नहीं है। युद्ध लंबा खींच सकता है और अगर बॉन्ड मार्केट ये सोचता है कि युद्ध लंबा खींच सकता है तो यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एज वेल एज विश्व के बाज़ारों के लिए यह एक बहुत ही निगेटिव न्यूज़ है कि हम लोग आने वाले समय में कोई राहत नहीं लेने जा रहे हैं, राहत की सांस नहीं लेने जा रहे हैं। अक्रॉस द बोर्ड मतलब हर सेक्टर में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि गिरावट दर्ज देखी जा रही थी। सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनियां थी जिनमें थोड़ा सा सर्ज देखा गया, चाहे वो एनजीसी हो। और हाँ, आईटी सेक्टर में चूँकि पहले ही बहुत ज़्यादा पिटाई हो चुकी थी, तो कल थोड़ी सी पिटाई कम दिखी और एक दो जो उनके स्टॉक थे उनमें थोड़ा सा सर्ज देखा गया, चाहे वो
टीसीएस हो, विप्रो हो, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां ओएनजीसी हो, चाहे कोल इंडिया हो, जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव क्रूड से जुड़ा हुआ है, तो उनमें थोड़ी सी राहत देखी गई। बट वरना अक्रॉस द बोर्ड सभी सेक्टर्स रेड में बंद हुए और रुपया भी थोड़ा सा कमज़ोर होकर बंद हुआ, जो 94.76 डॉलर है। तो क्रूड का जो प्रभाव है वो डायरेक्ट परिलक्षित हो रहा है। क्रूड अगर थोड़ा सा नीचे जाता है तो मार्केट में सर जाता है, क्रूड अगर थोड़ा बढ़ जाता है तो मार्केट फिर लॉस कर जाता है। हमने पिछले कई वीडियो में ये बात कही है, दोहराई है और बार बार दोहराई है कि ये जो टाइम है वो टाइम सेल ऑन राइज वाली है, मतलब हाई से बेचने वाली। मार्केट एक दिन दो दिन अपने लो से 500-600 पॉइंट्स का सर्ज करता है, हाई बनाता है और उसके बाद फिर वहाँ से 1000 पॉइंट ड्रैग कर जा रहा है। तो इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है किन्हीं लोगों का, तो सबसे बड़ा योगदान है इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने में, वो हैं एफआईआईस। वो कंटिन्यू पूरे मार्च महीने में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बिकवाली की है, एक भी दिन उन्होंने खरीदारी नहीं की है। और अब तक लास्ट मतलब कल भी इन्होंने करीब 4367 करोड़ रुपए की बिकवाली की है और डीआईआई ने 3566 करोड़ की खरीदारी की। इस पूरे मार्च महीने में अब तक एफआईआईज ने लगभग 1,11,377 करोड़ की बिकवाली की है। आप सोच सकते हैं बंधु कि कितना बड़ा ये डेटा है। और डीआईआईज ने 1,28,065 करोड़ की खरीदारी की है। लेकिन सोचने की बात यह है कि डीआईआई कब तक मार्केट को सपोर्ट प्रदान करते रहेंगे। डीआईआई के पास मेन पैसा कौन सा है? वही पैसा है हम निवेशकों का, जो एसआईपी के माध्यम से हम लोग डिपॉजिट करते हैं। अभी जो कंडीशन है, इस कंडीशन में तो इक्विटी में पैसा आना ही बंद हो गया। ये तो मतलब हम लोगों, मैं तो हैट्स ऑफ कर रहा हूँ, भारतीय निवेशकों को नमन कर रहा हूँ कि उन्होंने इन कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जिजीविषा दिखाई है, अपना संयम दिखाया है, धैर्य दिखाया है और अपनी परिपक्वता दिखाई है कि अभी भी जो डेटा आ रहा है उसमें एसआईपी के माध्यम से इक्विटी मार्केट में जो इनफ्लो है वो बना हुआ है, ना कि ठहर सा गया है। पिछले कई विकट परिस्थितियों में, चाहे वो कोविड हो या उसके पहले भी 2-3 इंसिडेंट थे, उस समय लोग इक्विटी से अपना पैसा निकालना शुरू कर देते थे, लोग एसआईपी स्टॉप करा देते थे। बट इस बार ऐसी बात नहीं परिलक्षित हो रही है। इस बार दिख रहा है कि लोगों में परिपक्वता आई है, धैर्य का संचार हुआ है और लोग समझने लगे हैं कि दिस इज़ द टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स अगेन एंड अगेन कि दिस इज़ द टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी। और मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इन स्थितियों में भी मेरे कई निवेशकों ने मुझे फ़ोन करके बुलाया है, मार्केट की परिस्थितियों पे चर्चा किया है और उन्होंने फ्रेश चेक काट कर दिया है कि नीरज जी, आप अपने हिसाब से चीज़ों को एनालाइज करके इसका इन्वेस्टमेंट करिए। ये लॉन्ग टर्म का पैसा है। तो लॉन्ग टर्म का अगर किसी के पास पैसा है तो उनके लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी फिर मतलब
फिर उनको इंतज़ार करना, ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं मिलेगी, बट फिर उनको एक लंबा 2 साल 4 साल 5 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मेरी तो यही सलाह है कि इस कठिन समय में थोड़ा हिम्मत दिखाकर, थोड़ा साहस दिखाकर इन्वेस्टमेंट को शुरू करें, मतलब स्टार्ट करना शुरू करें। और थोड़ा थोड़ा ही सही एक्सपोजर अपना बनाना, अच्छे फंड्स में के माध्यम से या एसआईपी के माध्यम से निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात युद्ध की परिस्थितियों की, तो ये जियो पॉलिटिक्स बहुत हाई लेवल से प्ले हो रहा है। और जब तक ट्रम्प साहब हैं, या ट्रम्प अपने तरह के मतलब एक राजनीतिज्ञ हैं, वो अपने टर्म पे हर चीज़ों को अपने कदमों में झुकाना चाहते हैं, बट ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं। बहुत बार स्थितियां आपके हाथ से बिल्कुल, आपके सोच से बिल्कुल विपरीत होती हैं, और आप उस पे अपना ये कमांड नहीं रख पाते हैं। तो एक समय आएगा कि सभी लोग टॉक टेबल पे आएंगे। वैसे भी ट्रम्प साहब ने अभी जो डेडलाइन है वार्ता का, उसे 6 अप्रैल तक एक्सटेंड किया है। तो नो डाउट कहीं ना कहीं वार्ता तो हो रही है अंदर खाने में, वो न्यूज़ हम लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। और आने वाले समय में सबको पता है कि अगर यह युद्ध अगले 1 महीने तक खींचती है, तो इसका जो दुष्प्रभाव है भारतीय बाज़ारों पर एज वेल एज विश्व के बाज़ारों पर, वर्ल्ड इकोनॉमी पे कितना बुरा पड़ने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों का दबाव तो होगा ही अमेरिकी राष्ट्रपति पे। अब उन्हें चूँकि डिसीजन लेना है, अब और क्या वो डिसीजन लेते हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इन स्थितियों में अगेन मैं अपनी बातों को दोहराना चाहूँगा कि दिस इज़ द टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप अपने निवेश को गंभीरतापूर्वक विचार करें और एसआईपी के माध्यम से ही निवेश स्टार्ट करें, शुरू करें। क्योंकि फिर इस तरीके का इतने अच्छे वैल्यूएशंस पे मार्केट मिलने नहीं जा रहा है। ठीक है, ये स्थितियां और इस युद्ध का दुष्प्रभाव आने वाले 3-4 क्वार्टर तक परिलक्षित होते रहेगा, दबाव बना रहेगा, कंपनियों पे दबाव बना रहेगा, अर्थव्यवस्था पे दबाव बना रहेगा, ये सारी चीज़ें रहेंगी। बट फिर भी वो जो पीरियड होगा जिसमें ये सारी चीज़ें रिकवर करती रहेंगी, तो हमें लगता है कि जो आपका परचेज होगा, जो ख़रीदारी होगा, एक बेहतरीन वैल्यूएशन पे ख़रीदारी होगा। और आने वाले 5-10 सालों में अगर आपका निवेश का पीरियड है, 10 साल का पीरियड है, तो आपका पोर्टफोलियो एक बेहतर शेप में डेवलप होगा। अब डिसीजन इज योर्स, मनी इज योर्स। तो आप इस पे, मेरी सलाह सिर्फ ये है कि गंभीरतापूर्वक विचार करना शुरू करें। धन्यवाद। और अंत में आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और एक और जो बड़ी बात है वो कि कमेंट सेक्शन में आके आप अपना सलाह, जो कमी है, जो अच्छी बातें हैं, उनको लिखकर बताकर हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।